हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले हमारे देश के नौजवान साथी, झारखंड के नौजवान साथी, आप लोग सभी को एक बार जोहार। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। सुबह की बज चुकी है आपकी घड़ी में कितना? 9। सुबह में बज चुकी है आपकी घड़ी में कितना? 9। और आप लोग सभी को पता है कि आप लोग को सभी को पता है कि सुबह की 9 बजे एकदम चलती है, एकदम फराटेदार से, एकदम दनादन से क्या चलती है भाई? तो समान विज्ञान की लाइव क्लास चलती है, एकदम लाइव चलती है, जिसमें आपको मिलेगा टोटल 20 क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं हमेशा, डेली सुबह सुबह टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं, ताकि हमारे बंधु, हमारे भाई और मुझे चाहने वाले जो नौजवान साथी हैं, उनका एग्जाम को क्या किया जाए? बर्बाद किया जाए, है ना? तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ, ना लेट करो ना वेट करो। अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, अपने पड़ोसियों को लिंक शेयर करते हुए पहुंच जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि आज की जो क्लास है, जो क्लास नंबर 35 है, इसे एकदम सुपर बनाना है और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग को करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और आपको लास्ट में यह भी बताना है कि आपका 20 में से 20 कितना सही लोग किए हैं या फिर कितना आपका स्कोर रहा है। ऐसा करने से आप लोग का लेवल मुझे पता चल जाता है, और साथ ही साथ ये भी आपको बताना है कि आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण था कि नहीं, ये भी चीजें बतानी है ना मेरे दोस्तों? तो जल्दी जल्दी से, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से फटाक 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 एकदम शेयर कर दो, शेयर कर दो मेरे दोस्त। ओके ओके ओके, जल्दी से एकदम बर्बाद कर दो। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। और जल्दी से संख्या बढ़ा दो मेरे दोस्त, और जल्दी से संख्या बढ़ाओ, एकदम टारगेट को पूरा कर दो। ओके माय डियर, है ना? एक बार फिर से आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग गाइज, और चलते हैं आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग डेली पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो ना? पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, है ना? और उसे रात में सोते समय जरूर पढ़ना, ठीक है? पूरा झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है 14 और 15 अक्टूबर को, तब तक हम साइंस को बर्बाद कर देंगे। आगे चलकर आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। अभी क्या है, पूरा मिक्स रहता है, उसमें केमिस्ट्री भी रहती है, उसमें आपका फिजिक्स भी रहता है, उसमें आपका बायोलॉजी भी होती है। लेकिन तुम लोग का डिमांड अगर आगे चलकर आएगी तो मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछले जो सेशन लिया था, शायद 33 या 34 जो आपका प्रैक्टिस सेट था, उसमें इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था, और आज वहां पर सीधा कर दिया गया है। जैसे पूछा है कि एसिटिक एसिड इज नोन एज, एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहां पर आपको भरना है। बताइए, कास्टिक सोडा बोलते हैं, स्प्रिट बोलते हैं, या बेकिंग सोडा बोलते हैं, या विनेगर बोलते हैं? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना? अपने दोस्तों को जरा सा एक बार लिंक को शेयर कर दो मेरे मित्र, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लास में अटेंड कर पाए, ताकि मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिले, एनर्जी, और मैं तूफानी अंदाज में एकदम बर्बाद कर दूंगा किसको, साइंस को। तो अगर आप चाहते हो कि निर्भय सर का तूफानी अंदाज हमेशा हर दिन आपको मिलते रहे, तो लीड क्लास को क्या करते रहो, शेयर करते रहो, शेयर करते रहो मेरे मित्र। चलिए जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? ना लेट करो ना वेट करो, चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताओ आंसर क्या है। जल्दी जल्दी से, बहुत देर हो गई है, 1 मिनट आपका पार होने को चला। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आइए, तो ये एसिटिक एसिड पाई जाती है विनेगर में, है ना? विनेगर में। तो ये का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां। ये देखिए, आपके लिए जानकारी लगा दी गई है। अब ये कैसे पढ़ोगे? तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और सर्च मारना है। क्या सर्च मारोगे? सर्च मारोगे @edu फाइबर, EDUFIBER, ईडू फाइबर ऑनलाइन। जब ये सर्च मारोगे ना, तो आपको इस प्रकार की एक लोगो दिखाई देगी, है ना? तो समझ जाना कि यही टेलीग्राम चैनल सर का है। और वहां पर क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और रात में सोते समय एक बार क्या करना है, इसको एक बार इसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लेना। ओके माय डियर, इससे आपकी जो ज्ञान है ना, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? लिखा है कि द बीट रूट इज द डॉट 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 पोर्शन ऑफ
द बीट प्लांट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जामों में पूछी जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको लिख देता हूँ, ये सारे एग्जामों का, ऑल एग्जाम जितने भी इंडिया में होती है जिसमें कि जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये आ चुका है मेरे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको स्लाइड में शो हो रहे हैं, इनका राइट आंसर क्या है ना। चलिए चलिए, बहुत बच्चे लिख रहे हैं सर गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से नमस्कार प्रणाम आप लोगों का, है ना। आप लोग का प्यार बस इसी तरीका से हमारे साथ बना रहे और इस प्यार में हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। और मैं अपनी एनर्जी आप लोगों को इस तरह से पढ़ा पढ़ा कर क्या करूंगा, डिलीवर किया करूंगा। तो बस आप मुझे क्या करो, एनर्जी दो। और एनर्जी मिलेगी कैसे, तो आपकी लाइक से, आपकी सब्सक्राइब से, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आओगे तब मिलेगी। तो ये काम करते रहना है ना, बोलना ना पड़े हर एक दिन। चलिए, तो चुकंदर पौधे का डॉट डॉट भाग होता है। पहला है ट्रैप रूट बात होता है, या फिर एडवांसियस पार्ट होता है, या बल्ब ऑफ द स्टेम होता है, या राइजोम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैं कमेंट में देखता हूँ कितने लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश किया है। चलिए, बहुत बच्चे ने दे दिया आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सुपर दे रहा हो एकदम। जितने बच्चे हमारे लाइव हैं सारे के सारे लगभग लगभग एकदम राइट आंसर कर रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। तो अगर इसी तरीका से आप लोगों की जो मेहनत है वो हमारे साथ लगे रहे, तो आने वाला जो 2-3 महीने हैं जिनमें इसकी झारखंड सीजीएल का एग्जाम होने हैं, तुम उसे बर्बाद कर दोगे। पक्का बोलता हूँ ईमानदारी के साथ, अगर आप लग गए ना तो सोच लो मैं कितना सेट करवा दूंगा। अभी तो ये शायद 36 नंबर है, सोच लो अभी 2.5 से 3 महीने बाद एग्जाम है और मैं डेली एक सेट लेता हूँ आप लोगों को, सोचो कितना सेट पढ़ा दूंगा, है ना। ऐसे में क्वेश्चन एक भी बाहर आने वाला है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रैप रूट, यानी कि मुख्य जड़ भाग हम लोग पार्ट होता है आपका बीट रूट। अब आइए यहाँ पर देखते हैं इससे डिटेल जानकारी। तो ये जानकारियां हैं, इससे आपको क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। लिखा है कि एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी डॉट 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 का मिश्रण है। भाई जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है मीथेन एंड ब्यूटेन, दूसरा है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, तीसरा है मीथेन एंड प्रोपेन, एंड नेक्स्ट है इथेन एंड प्रोपेन। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर नॉलेट गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। ओके माय डियर, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें इसकी जीएस पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में भी ये चीजें देखने को मिले। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। और एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, एक बार क्लास को शेयर कर दो, एक बार सर की बात को मानो और शेयर कर दो। 1 मिनट समय आप लोग और एक बार शेयर कर दो मेरे मित्र, ताकि मेरे को एनर्जी एटीपी के रूप में मिलता चला जाए, है ना। जल्दी से शेयर करो और संख्या को आगे बढ़ाओ, संख्या को आगे बढ़ाओ मेरे मित्र, है ना। संख्या को आगे बढ़ाओ, जल्दी से शेयर करो, ना लेट करो ना वेट करो, एक बार शेयर करो तब मैं आगे क्वेश्चन लूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 अगर चाहते हो कि सर ले तो पहले शेयर करो, है ना, पहले शेयर करो। तो एलपीजी जो होता है वो ब्यूटेन एंड प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर बी होगा। अब मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे दोस्त, कितने मेरे भाई और कितना मुझे चाहने वाले लोग ऐसे हैं जो कि राइट आंसर बी कर रहे हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, एकदम सुपर आंसर दे रहे हो। सारे लोग का लगभग लगभग आंसर क्या है, सही है। माह वाह वाह वाह। चलिए, तो अब जल्दी से एक बार शेयर कर दो तब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा, अन्यथा 2 मिनट तुम्हारा बर्बाद कर दूंगा, है ना। तुम लोग भी बोलोगे सर गजब गजब करते हैं आप भी। चलो जल्दी से शेयर करो, नहीं तो 2 मिनट बर्बाद करूंगा। इसलिए 2 मिनट में तुम समय कितना काटो, 1 मिनट, और 1 मिनट में जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को क्या कर दो, शेयर कर दो। चलो, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से शेयर करो एक बार, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बच्चों की संख्या तुम्हें टारगेट समझते हो ना, टारगेट आज कितने की है, तो आज की टारगेट है आपकी 70 प्लस स्टूडेंट को क्या कर देना है, 70 प्लस स्टूडेंट को लाइव लाना है। आज का जो टारगेट है वो 70 प्लस स्टूडेंट को क्या करनी है, लाइव लानी है। जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सारे लोग शेयर कर दिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग सर की बातें पक्का मानोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको खिलाएगा क्या, अचार, कैसे, ऐसे करके, है ना मेरे दोस्त,
तुम लोग अचार खाते होंगे, पक्का खाते होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। और खाना चाहिए यार, अचार जो होते हैं ना, उनका स्वाद जरा सा खट्टा होता है। आइए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी? हेरिडिटी, अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी जो है उसकी हमसे पूछा है कि बुनियादी इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है क्रोमोसोम एंड चौथा है जीन। इस क्वेश्चन का तो लगभग लगभग मेरे को लगता है कि जितने बच्चे लाइव हैं, है ना, उससे लगता है एक दो को ज़्यादा ही आंसर दे पाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग को जो समझ गए, समझ जाओ, वो पक्का आंसर राइट देगा। और ये क्वेश्चन भी जो आपको स्लाइड में हो देख रहे हो ना, ये भी क्वेश्चन भारत के लगभग लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें कि जीएस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। या फिर अगर आप प्रैक्टिस लगाते, प्रैक्टिस सेट करते हो, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो देखिएगा अक्सर ये क्वेश्चन आपको मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का राइट भी आंसर कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे। चलिए आइए जल्दी से देखता हूँ क्या कौन से लोग आंसर देते हैं राइट। चलिए जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। जल्दी से बताओ तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर, गिव। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर आ गया है कि सर जो मूल बुनियादी इकाई होती है वो होता है जीन। थैंक यू, बहुत बढ़िया आंसर है आप लोगों का। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां देखना चाहोगे तो आओ देखते हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए जानकारियां हैं, और ये देखिए पीडीएफ जो आपका दिख रहा है उसका आंसर लगा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो आंसर लगा हुआ पीडीएफ प्राप्त करना, तो मैं जो टेलीग्राम चैनल का आपको क्या बताया कि क्या करोगे, सर्च @edu5ver, @edu5ver ऑनलाइन सर्च मारोगे, आपको इस तरह का पीडीएफ बहुत सारा दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? बताइए, इनमें से चार जो ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर वेपर, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन के बारे में तो भी आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी लगभग लगभग हमारे को सारे एग्जाम के पेपर में मिलता हुआ नजर आया है ना। तो मैं यकीन करता हूं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही सही ही देंगे। तो चलिए जल्दी से बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे हैं 5 नंबर, है ना, उसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे दो। जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर। चलिए मैं आपको आंसर को देख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आंसर होगा। और कमेंट इतना तेजी से पार हो रहा है ना, मत कहो, मजा आ रहा है देख के। इस तरह से जब कमेंट चलती है ना तो पढ़ाने में टीचर को मजा आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर आंसर आप लोग कर रहे हो कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर दे रहे हो आप लोग। सभी का आंसर लगभग लगभग क्या है, सही है। अब देखिए ये इसका क्या है, रिजल्ट है। ये देखो राइट आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये रहा उससे रिलेटेड की जानकारियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड टू राइपेन मैंगोज आर्टिफिशियली? ऑप्शन 1 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, एंड थर्ड वन कैल्शियम कार्बाइड, एंड फोर्थ इज फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिला होगा, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, है ना, या प्रैक्टिस सेट मारे होंगे, या कुछ भी मारे होंगे, चाहे ऑनलाइन मारे होंगे चाहे ऑफलाइन। अगर आप एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो देखिएगा, आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना जीएस वगैरह का, साइंस वगैरह का, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का दिखाई देगा, है ना। तो फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। और इसकी चर्चा अगर मैं बताऊं तो ये भी क्वेश्चन आपके भारत के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, जल्दी से बता दो टाइप करके व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो वेट, लगा दो आग पानी में और बर्बाद कर दो तूफानी में। लगा दो आग पानी में और बर्बाद कर दो तूफानी में।
जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने जवाब देने की कोशिश किया है। बहुत बढ़िया प्यारे मित्र, बहुत बढ़िया। इसी तरीका से आप लोग सारे लोग आंसर देते रहो और मुझे खुश करते रहो। ओके माय डियर, ओके, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त आंसर दियो, एकदम मस्त आंसर दियो, मजा आ गया, मजा आ गया आप लोगों का आंसर देख कर मुझे। ओके ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर कर रहे हो। यस, ओके ओके ओके, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? आपका कैल्शियम कार्बाइड। आमतौर हम आप लोग क्या करते हैं ना, आमतौर पर देखा जाए तो घरों में हम लोग अक्सर इस्तेमाल बोलते हैं कि कार्बाइड लाने जा रहे हैं, तो समझ जाना कि फलों को पकाने वाला कोई केमिकल लाने जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इससे रिलेटेड जानकारियां ये देखिए आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर, मुक्त रूप से क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं, ठीक है, गिराने पर वह 1 सेकेंड में जमीन तक पहुंच जाती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? आपसे ये पूछा है, जैसी वो जमीन से टकराएगा तो उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन है 4.9 मीटर पर सेकेंड होगा, या 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, या 14.7 मीटर पर सेकेंड होगा, या फिर 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? है ना, इसमें है कुछ नहीं, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आप आंसर निकाल लोगे। तो जैसे ही वो जमीन से टकराएगा, है ना, उसका वेग क्या होगा, आपसे ये पूछा है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर को बताओ, है ना, जल्दी से बताओ। यस, जल्दी से बताइए। ओके ओके, चलिए जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए, बहुत बच्चे ने जवाब भी देना स्टार्ट कर दिया है और जवाब ऐसा आया है कि देख के दिल क्या होती है? डोल जाती है, यानी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन मेहनत चल रही है आप लोगों का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेहनत बहुत ही बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे साथ इसी तरीका से कंटिन्यू बने रहेंगे ना, तो आने वाला जो 1 से 2 महीने हैं उसमें वो बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिलहाल हम लोग को आंसर पता चल गया है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तो ये रहा, इसे बढ़िया से आराम से इज्जत के साथ पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर स्टूडेंट्स? कहता है यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? स्पिन मोशन बोलते हैं, यानी कि घुमाव गति, या फिर ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि रूपांतरण गति, या फिर ऑर्बिटल मोशन यानी कि कक्षीय गति। क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इफ इन अ मोशन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन डज नॉट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट देन द मोशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ना लेट करना है और ना ही क्या करना है, वेट करना है। आंसर क्या करना है? तो दनादन देना है, तो दे दनादन, दे दनादन आंसर दे दो मेरे मित्र, है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर आना हो गया है क्या? स्टार्ट, क्या हो गया है? स्टार्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी आंसर है वो एकदम सही ही हो। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है ऑर्बिटल मोशन। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनका डी आंसर है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आंसर क्या है? डी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीका से लगे रहो तो आपका आंसर हमेशा क्या आने लगेगा? सही आने लगेगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा उसकी विशेष जानकारी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। कहता है कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए, किसका इलाज की बात हो रही है? मोतियाबिंद की। किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर। और अगर आपके पास जवाब है तो मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड टाइप करने में ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जल्दी से टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। विच ड्रग इज यूज्ड
टू क्यूर आपको ग्लूकोमा, ग्लूकोमा। पहला ऑप्शन क्या है, एक्सोफेनाइडाइन। दूसरा है कीटोन कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट है लेटनोप्रोस्ट। एंड नेक्स्ट है आपको इब्रूफेन। बताइए इन चारों में से क्या आंसर होगा। और लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्लियर है, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट किए थे सर लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए। तो लो लेवल मजेदार बढ़ा दिया। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या रहा। चलिए मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे ऐसे भाई हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, ना लेट करो ना वेट करो, दे दनादन आंसर दे दो, दे दनादन, दे दनादन आंसर दे दो मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, बर्बाद कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। और मैं देखता हूँ कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर चल रहा है। एकदम मस्त आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया, सुपर। इसी तरीका से आपका क्या है, इसी तरीका से आपका क्या है, आंसर देना का काम है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे लगभग लगभग आंसर दिए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे का आंसर क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, लेकिन 10 से पहले फिर से वही बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके लिए लेकर आता हूँ, क्या विशेष जानकारी। इसे क्या करना है, बढ़िया से इज्जत के साथ आपको रात में पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि डॉट 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 रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। साइटोकाइनिन्स, जिबरेलिन्स, डोमिनिन्स एंड ऑक्सिन्स dot 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 are a group of chemical that influence cell division and shoot formation। जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। और जल्दी से एक बार क्या कर दो मेरे दोस्त, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझ में अच्छी आ रही है, आप लोग एकदम क्लियर हो, सेटिस्फाइड हो, तो एक बार क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्त। बस 10 सेकेंड लगेगा, बाद में मत करना, अभी कर दो, है ना। 10 सेकेंड लगेगा, एक बार लाइक बटन पे जाके क्या कर दो, क्लिक कर दो मेरे मित्र। उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तब मैं जाकर आपको पढ़ाने का काम करता हूँ। चलिए जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से क्या कर दो, है ना, एक बार जल्दी से 20 सेकेंड का समय लो और जाके आज की क्लास को लाइक कर दो मेरे मित्र, लाइक कर दो। उससे मुझे हल्की सी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब मैं लाइक देखता हूँ ना, तो पढ़ाने का जो जुनून होता है, जज्बा होता है एक टीचर को, वो आगे बढ़ जाती है। और मुझ में ऐसा होता है, मैं अक्सर आपको मजे से पढ़ाता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, साइटोकाइनेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब मैं देख लेता हूँ जरा सा कितने लोग मेरे भाई हैं, कितने लोग मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी हैं जिनका आंसर की ऑप्शन नंबर ए है। चलिए मैं देखता हूँ जरा सा। ओके 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 माय दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सही चल रहे हो। सभी का डायरेक्शन लगभग लगभग एक ही तरफ है। हमारे जितने दोस्त हैं सभी लोग सही दे रहे हैं जवाब। मस्त, तंदुरुस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद जैसी आपकी जवाब है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा दिन खुश रखूं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। 11 लेने से पहले वही सिलसिला, एक बार फिर से आपके पास क्या है, पूरी डिटेल्स नोट्स दिया हूं ताकि आप मन से इसे पढ़कर भी पास हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 11। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ, लंग्स जो है हमारा जो फेफड़ा है वो किसका प्राथमिक अंग है, ये पूछा गया है। फेफड़े डॉट 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 के प्राथमिक अंग है। पहला है डाइजेशन, आपका है कॉन्स्टिपेशन, है ना, परसिपिरेशन और एक रेस्पिरेशन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब लगता है ना, सारे बच्चे देंगे, ऑल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, मुझे जहां तक लगता है। जल्दी जल्दी से बताओ कि क्या कमेंट में इसका आंसर आप लोग दोगे। चलिए चलिए जल्दी से बताओ। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मजेदार तरीके से पढ़ो यार, हंसते हुए खेलते हुए, दिमाग पर कोई बल नहीं देना है। लेकिन हाँ इतना याद रखना कि झारखंड सीरियल को बर्बाद कर देना है, ठीक है। तो इतना जरूर आपको याद रखना है।
झारखंड सीजल को क्या कर देना है? बर्बाद। झारखंड सीजल को क्या करना है? बर्बाद। जल्दी से बताओ इसकी इसका लंग्स। लंग्स का काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, यानी कि प्यूरिफाइड करने का काम करता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ये रक्त को क्या करती है? शुद्ध करता है ना। तो यहाँ पर इसकी किसकी काम होती है? रेस्पिरेशन का। यानी 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और बहुत बच्चे ने कमेंट भी एकदम सही किया है ना। एकदम सही जिसको बोलते हैं, एकदम 100% सही किया है। अब मैं क्या बोलूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11 नहीं, अब लेंगे 12। फिर भी वही तरह से आपके लिए क्या किया हूँ, डिस्क्रिप्शन लगा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया, सोडियम की खोज किसने किया, रडार की खोज किसने किया। ये सब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मैंने आपको लाइव क्लास में करवाया मेरे मित्र। तो क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की खोज किसने किया है, ये आपसे जानना चाहता है। देखा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पहला है कार्ल आपका सीले, हुक, हाइजेनबर्ग और विलियम्स। बताइए, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ये जो ऑक्सीजन है जिसे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में लेते हैं, इसकी खोज किसने किया था, इसके बारे में बताया किसने था? आपसे उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है एग्जामिनर। तो आप भी दे दो जवाब, है ना, कमेंट बॉक्स में। हाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जवाब बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर रहा होगा मेरे मित्र? चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दे दो, ना लेट करो ना वेट करो, दे दनादन आंसर दो, दे दनादन आंसर दो। चलिए, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे चाहने वाले भाई एवं बहन सभी का आंसर लाजवाब है, बेहतरीन है कि सर सोडियम की जो खोज है, सॉरी ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने किया था? कार्ल सीले ने किया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। और आपको जो है ना वो दिया जाएगा इनाम परीक्षा के बाद। ये रहा इसका पूरी विशेष क्या जानकारी। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वैलेंस प्रोटॉन्स कहा जाता है, ऑर्बिटल प्रोटॉन्स कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में, उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम्स आर कोल्ड। क्या कहलाता है? क्या आप जवाब दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने हमारे दोस्त, कितने हमारे भाई और कितने हमारे नौजवान साथी जो हैं वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। चलिए मैं वेट करता हूँ आपके आंसर का। 10 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? आ जाना चाहिए। चलिए 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 चलिए, यस आंसर आना हो चुका है स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, जकास। बिल्कुल उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब मैं लेता हूं आज का क्या, 14 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव जो वन होते हैं उसका सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है? पहला है राजस्थान, नेक्स्ट वन उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट वन सिक्किम और नेक्स्ट वन है वेस्ट बंगाल। विल बी द राइट क्या? वो तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है, क्या क्या आंसर होना है तुमको बताना है, तुमको बताना है। तो जल्दी से बताओ मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है ना? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? फॉरेस्ट जल्दी से बताओ। कमेंट बॉक्स में देख लेता हूं जरा सा किसने आंसर देने की कोशिश किया है। अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं मेरे मित्र। चलो जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर होना चाहिए? ओके ओके, जल्दी से, ना लेट करो ना वेट करो, दे दो आंसर दनादन, दे दो आंसर दनादन। और आंसर आ गया है, आ गया है सर, वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एकदम डायरेक्शन आप लोग का सही है। डायरेक्शन अगर सही रहेगा ना तो समझ जाओ दुनिया की हर एक चीजें आप आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे 15 और देखेंगे उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। लिखा है कि वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ये जो 1749 आपको दिख रहा है, उस समय एक तड़ित चालक का आविष्कार हुआ था। तो उसके बारे में पूछा कि तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो किसने किया था। पहला ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट ऑप्शन है निकोला टेस्ला। नेक्स्ट ऑप्शन है इली, है ना, विटनली विटनी। और अगला है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, जल्दी से बताओ, है ना। हु इन्वेंटेड द लाइटिंग रॉड इन 1917 1914 19 सॉरी 1749, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। और शायद तड़ित चालक से रिलेटेड मैंने कोई ना कोई सेट में जरूर बताया है, मुझे पूरी याद है। तड़ित चालक से रिलेटेड जो है मैंने कोई ना सेटों में जरूर बताया है, मुझे क्या है, याद है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर का क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं दूंगा दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे। चलिए आ गया एक भाई का आंसर, एक भाई का आंसर आ गया है कि सर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ए होगा भाई जी तो आप हैं क्या एकदम खुश, निरोग, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, झकास। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 16, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह इसका भी आपको मिलेगा क्या डिटेल्स जानकारी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, डॉट 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 थ्रू अ प्लेन सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना, डेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। डॉट 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 समतल सतह के माध्यम से, सतह के लिए, समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज होता है। क्या होता है जी, मैग्नेटिक ससेप्शनबिलिटी यानी चुंबकीय संवेदनशीलता, मैग्नेटिक आपको रेजोनेंस चुंबकीय अनुकंपन, और मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रवाह। नेक्स्ट है मैग्नेटिक पल्स यानी कि चुंबकीय पल्स। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। नो लेट नो बेट, बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो मेरे मित्र, बर्बाद कर दो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, जल्दी से बर्बाद करो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में। अभी तक कितने लोगों ने जवाब देने की कोशिश किया है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। क्या आ गया, चलिए चलिए आना स्टार्ट हो गया, आना स्टार्ट हो गया मेरे दोस्त। तो आप लोग का जो आंसर आता है ना बड़ा ही बेहतरीन होता है। तो एक बार जरूर से क्या करना, आराम से इज्जत के साथ क्लास को बढ़िया से क्या करना, अटेंड करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और बहुत लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर दिया भी है, इसलिए उनका क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट है। ये देखिए डिटेल्स जानकारी आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, लिखा है किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग के रूप में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेटाफॉर्मिन, दूसरा है जोल्पिडेन, तीसरा है प्रोमेथाइजन, और चौथा है हाइड्रालेजिन। हाइड्रालेजिन, जल्दी से बताओ कि डायबिटीज जो रोधी होते हैं यानी कि मधुमेह रोधी की जो होते हैं वो कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, हमसे ये जानना चाह रहा है क्या एग्जामिनर। तो मैं देखता हूँ कितने लोग आप लोगों में से सही आंसर दे पाओगे। चलो टाइम सीमा होती है स्टार्ट। चलिए आंसर तो आना स्टार्ट हो रहा है। ओके ओके चलिए बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, ठीक है। आ चुका है आंसर, तो आंसर क्या आ चुका है, मेटाफॉर्मिन। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर ए किया है समझ जाओ उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, बहुत ही लाजवाब चल रहा है।
क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डॉट डॉट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का काम किस में होगा? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट चाहिए। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम्स होते हैं, या क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसका क्वेश्चन तो मेरे दोस्त मुझे लगता है कि जैसे ही देखोगे झटके में दे दोगे, और सारे लोगों का जवाब आना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं। देखो एकदम झड़ी लगा दिया, झाड़ी लगा दिया एकदम। सोचो ऐसे आंसर आना चाहिए। जिस दिन इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को बनाने लगोगे, समझ जाना आपके अंदर की तैयारी क्या हो चुकी है? भरपूर हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इससे रिलेटेड जानकारियां भी आपके पास अवेलेबल है। ये देखो सारी की सारी जानकारियां अवेलेबल करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 इज द सेल, है ना, ऑर्गेनिडल इन विच द, है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन अकर। डॉट 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 वह कोशीय अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और न्यूक्लियस। जल्दी से बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया पहला ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम ऑप्शन नंबर 3 और न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगभग लगभग सही देंगे। देखना, है ना, सही देंगे मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, है ना मेरे दोस्त। चलिए मैं कमेंट जरा से एक बार देख लेता हूँ कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए ओके, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मस्त जबरदस्त आंसर दिया है। और लगातार आंसर की सिलसिला क्या है? जारी है। बहुत बढ़िया, एकदम सुपर, एकदम एकदम देखो कमेंट कितनी तेजी से पार हो रही है। मस्त जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी लोग। माइटोकॉन्ड्रिया होगा सर, एकदम एकदम सही दे रहे हो आंसर। चलो तो क्वेश्चन ये जो हमारा सेट नंबर है उसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे क्या स्क्रीन पे। जल्दी से बताओ कि इसको राइट आंसर क्या होगा, है ना। कहता है कि डॉट 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 इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन चारों में से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एक ध्रुवीय सह संयोजिक बंधन क्या है? जल्दी से बताइए, न लेट कीजिए न वेट कीजिए, आंसर दीजिए। आंसर दे दो मेरे भाई मेरे दोस्त, आंसर बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 36 का, 35 का लास्ट सेट है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, एक ध्रुवीय सह संयोजिक बंध कौन सा है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ, है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 35। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है, या फिर बोल सकते हो जो टेस्ट सीरीज की क्लास चल रही है, वो कौन सा चल रही है आपको? तो 35वां। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो। अभी तक कोई बच्चा ने कमेंट में नहीं बताया आंसर क्या होगा। ओके ओके, अब देखो इसका अगर आंसर देखना है तो चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पे। ये रहा इसका आंसर। क्या था आंसर का? तो पी यानी फास्फोरस, सी आई मतलब आपका हो गया ये। तो ये बताओ दो परमाणु, देखो यहाँ साफ साफ यहाँ लिख दिया क्या, ये हमारा एक तो हमारा फास्फोरस है, दूसरा हमारा क्या है? क्लोरीन है। इनके बीच का जो बॉन्ड होते हैं वो कैसा बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनती है। अब ये इस पूरी जानकारी में लिखा हुआ है। अब आओ, जितने लोग, जितने लोगों की आज पहली क्लास थी, सबसे पहले क्लास को बड़ा ही शिद्दत के साथ शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करना। और क्लास अगर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर एक बार क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, बेल आइकन पे एक बार क्लिक करके सीधे नोटिफिकेशन के लिए आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? रेडी सेडी गो हो जाओगे। और फिर क्या करना है, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। और अब जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है मेरे दोस्त। आप लोगों ने कितना कितना स्कोर प्राप्त किया, 20 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया। और साथ ही साथ ये भी बताओ कि आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और तुम्हें मजा आ रही है कि नहीं पढ़ने में। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें मजा आ रही है कि नहीं। अगर मजा आ रही है तो लिख दो यस गुरुदेव। तो मजा आ रही है। और क्या आप लोग चाहते हो कि मैं हर दिन आपको सुबह सुबह के 9 बजे मिलूं? क्या आप लोग सभी चाहते हैं कि मैं हर दिन सुबह के 9 बजे मिलूं, और वो भी कैसे? एकदम लाइव क्लास में। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर चाहते हो तो डेली लाइव आ जाना सुबह के 9 बजे, और सीधे हम लोग साइंस की क्लास को बर्बाद कर देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।